हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। इस चैप्टर में हमने आपको पिछली वीडियो में आपदा प्रबंधन के बारे में बताया कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो उस आपदा प्रबंधन में हमने आपको यह बताया, थोड़ा सा आपका रिवाइज करा दें पीछे का, कि किसी आपदा के घटित होने पर या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें लोगों के जान माल की क्षति होने की संभावना हो, लोगों के जीवन का जो अस्तित्व है वह ही खतरे में पड़ जाए, तो इससे निपटने के लिए जो उपाय या कार्य किए जाते हैं ताकि उस आपदा या आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके, उसका सामना किया जा सके, उसके प्रभाव को कम से कम किया जा सके, तो जो कार्य उपाय किए जाते हैं या अपनाए जाते हैं उसे ही कहा जाता है आपदा प्रबंधन। तो आपको समझ में आ गया होगा आपदा प्रबंधन के बारे में। बाकी इसके बारे में हमने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा तो करी ही है। आज का जो आपका पहला टॉपिक है वह है पूर्व आपदा आयोजन। पूर्व आपदा आयोजन क्वेश्चन की हेडिंग से ही समझिए। पूर्व का मतलब है पहले, आपदा आयोजन यानी किसी आपदा के आने से पूर्व जो आयोजन या जो प्लानिंग करी जाती है वही होती है पूर्व आपदा आयोजन। तो आइए देखिए, किसी आने वाली आपदा जिसका भान हो जाता है से निपटने के लिए पहले से ही जो आवश्यक तैयारी करी जाती है पूर्व आपदा आयोजन कहलाती है। यानी कोई ऐसी आने वाली आपदा जिसका हमें पहले से भान हो जाता है कि भविष्य में ये इस डेट में या इस महीने में यह आपदा घटित होने वाली है। जैसे अभी जो चक्रवात अम्फन आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, तो इसको आने से के कुछ दिन पहले ही इस आपदा के बारे में हमको पता हो गया था कि यह आपदा इस क्षेत्र में आने वाली है। तो उससे निपटने के लिए जो पहले से ही तैयारियां करी जाती हैं, जैसे वहाँ उस क्षेत्र में जहाँ पर इस आपदा के आने की संभावना है वहाँ के लोगों को वहाँ से बाहर निकाल कर सुरक्षित जगहों पर पहुँचाना, वहाँ की जनता को, जो वहाँ के लोग हैं उनको इस आपदा के बारे में सूचित करना, इससे निपटने के लिए या बचाव के बारे में पर्याप्त जानकारी देना। तो ये सब जो प्लानिंग करी जाती है ये सब करी जाती है पूर्व आपदा आयोजन के अंतर्गत। तो ही बताया जा रहा है किसी आने वाली आपदा जिसका हमें पहले से भान हो जाता है, इससे निपटने के लिए, उस आपदा से निपटने के लिए, उस आपदा का मुकाबला करने के लिए, ताकि वह जो आपदा घटित हो तो उससे जान माल की क्षति कम से कम हो, यानी उस आपदा पर नियंत्रण पा लिया जाए, से निपटने के लिए जो आवश्यक तैयारी करी जाती है वही कहलाती है पूर्व आपदा आयोजन। आप जानते हैं कि आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानव प्रेरित आपदा। जो आपकी प्राकृतिक आपदा है इसको रोका तो नहीं जा सकता है कि आप सोचिए कि इसको हम पूरी तरीके से रोक दें, तो इसको रोका नहीं जा सकता है। हाँ, इतना है कि इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जबकि जो आपकी मानव प्रेरित आपदाएं हैं, जो मानव के द्वारा उत्पन्न करी जाती हैं, मानव की आधुनिक युग में विभिन्न क्रियाकलापों से जो आपदाएं उत्पन्न हो रही हैं वह होती हैं मानव प्रेरित आपदाएं। तो इन आपदाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है, साथ ही इनको पूर्णतः रोका भी जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को पूर्णतः रोका नहीं जा सकता है। तो आगे देखिए, तो इसके अंतर्गत आपदा को रोकना, इसका न्यूनीकरण करना तथा इसके लिए तैयार रहना इत्यादि कार्य आते हैं। यानी इस लाइन में आपको यह बताया जा रहा है कि जो पूर्व आपदा आयोजन है, यानी आपदा के आने से पूर्व जो प्लानिंग करी जाती है, तो इसके अंतर्गत आपदा को रोकना, जो आपदा आने वाली है, घटित होने वाली, उसको रोका जाए। इसका न्यूनीकरण का मतलब उस आपदा से कम जान माल की क्षति, वही है न्यूनीकरण। तथा इसके लिए तैयार रहना यानी आपदा आने वाली है भविष्य में, हमको पता है, तो उसके लिए तैयार करना। जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले स्थायी, उनको इसके बारे में सूचित करना, इससे निपटने के लिए पर्याप्त उपाय उनको बताना, ताकि वह आपदा के आने पर आपदा
का मुकाबला कर सकें, उसके प्रभाव को कम से कम कर सकें और साथ ही अपने जीवन को बचा सकें। तो तैयार रहना इत्यादि कार्य पूर्व आपदा आयोजन के अंतर्गत आते हैं। तो आपदा पूर्व आयोजन के बारे में आपको पता हो गया। अब दूसरा टॉपिक आपका है आपदा न्यूनीकरण। यह न्यूनीकरण वर्ड पीछे आपका ये आया हुआ है, तो वही हेडिंग है आपका आपदा न्यूनीकरण क्या होता है। ये सब जो टॉपिक हैं आपकी ये टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं कि पूर्व आपदा आयोजन क्या होता है या आपदा न्यूनीकरण क्या होता है, तो ये सब टिप्पणी में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए आपदा न्यूनीकरण में आपदा कैसी हो सकती है। एक आपदा हो सकती है प्राकृतिक अथवा मानव प्रेरित आपदा हो सकती है। तो प्राकृतिक अथवा मानव प्रेरित आपदा के कारण होने वाली मानव तथा संपत्ति की क्षति को न्यूनतम रखने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे आपदा न्यूनीकरण कहते हैं। यानी जो आपदाएं घटित हो रही हैं प्राकृतिक हो सकती हैं या मानव प्रेरित, तो उनके कारण जो होने वाली क्षति है, जान माल की क्षति होगी, संपत्ति की क्षति होगी, तो उस क्षति को न्यूनतम रखने के लिए यानी क्षति कम से कम हो, तो क्षति को न्यूनतम करने के लिए या नियंत्रण पाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वह उपाय कहलाता है आपदा न्यूनीकरण। यानी उस आपदा के घटित होने पर जो जान माल और संपत्ति की क्षति हो रही है वो कम से कम हो। जैसे बाढ़ के आने से पूर्व लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा देना। भाई बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ अचानक तो आएगी नहीं। भाई बाढ़ ऐसा तो है नहीं कि तुरंत 1 मिनट के भीतर किसी क्षेत्र में बाढ़ ही आ गई अचानक। बाढ़ में होता क्या है, देखे होंगे आप नदियों में जब बांध का पानी छोड़ा जाता है वर्षा ऋतु में, तो नदियों में बाढ़ आती है। वह बाढ़ अचानक 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट में नहीं आ जाती है। वह बाढ़ में नदियों का पानी धीरे धीरे बढ़ता है और 2 दिन 4 दिन में नदियों का पानी आसपास के तटीय क्षेत्रों में घुसने लगता है। यानी हमें इस आपदा तो जो पानी गाँव तटीय क्षेत्रों में गांव की नदियों के आसपास जो बस्तियां हैं तो उसमें जो घुसने लगता है, तो हमें इतना पर्याप्त समय मिल जाता है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके। अभी आपने चक्रवात अम्फन में भी देखा कि जिस क्षेत्र में जान माल की अधिक क्षति होने की संभावना थी, चक्रवात वहाँ अधिक क्षति पहुँचाता, यानी उसका प्रभाव वहाँ पर अधिक रहता, तो वहाँ की जो लोग थे उनको वहाँ से बाहर निकाल कर सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया ताकि जान माल की क्षति कम से कम हो। तो वही कहलाता है आपका आपदा न्यूनीकरण। अब तीसरा आपका टॉपिक है आपदा प्रबंधन चक्र। आपदा प्रबंधन के बारे में जो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, तो उसमें आपदा प्रबंधन के बारे में हमने यह बताया था कि इसके 4 मुख्य तत्व हैं। एक है आपदा को रोका जाए, जो आपदा घटित होने वाली है, आपदा प्राकृतिक होगी या मानव प्रेरित, उसको रोका जाए, उस पर नियंत्रण पाया जाए। साथ ही जो लोग आपदा में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाल कर सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए तथा उनके पुनर्वासन की व्यवस्था करना। ये सब क्या है, आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं। तो ही बताया गया आपदा के प्रभावकारी हस्तन के लिए निम्नलिखित तत्व महत्व रखते हैं। पहला है संकट की पहचान। संकट की पहचान का मतलब जो आपदा घटित हो रही है उसकी पहचान की जाए, जो आपदा भविष्य में आने वाली है उसकी पहचान करी जाए कि वह आपदा कब आएगी, उसकी तीव्रता क्या होगी, कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे, तो उसकी पहचान करी जाए। दूसरा है क्षति को न्यूनतम रखना, यानी उस आपदा जो घटित होने वाली है जो आपदा, तो उस आपदा से होने वाली क्षति को न्यूनतम रखा जाए, कम से कम क्षति हो। ऐसे उपाय अपनाए जाने चाहिए, ऐसे उपायों पर विचार करने चाहिए ताकि उस आपदा से होने वाली क्षति क्या हो, कम से कम हो। यही आपदा न्यूनीकरण है जो हमने यहाँ बताया है, क्षति को न्यूनतम रखना। तीसरा नंबर है क्रियाओं पर नियंत्रण करना। क्रियाओं का मतलब है कि हमने आपदा प्रबंधन में बताया था कि आपदा पूर्व नियंत्रण, आपदा के समय तथा आपदा के बाद जो विभिन्न क्रियाएं हैं उन पर पर्याप्त नियंत्रण रखना। चौथा नंबर है आपका सहायता में एकरूपता, मतलब जो लोगों की सहायता की जाए वह एकरूपता हो, यानी लोगों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना, सुरक्षित जगहों पर पहुँचाना तथा उनके पुनर्वासन की जो व्यवस्था करी जाएगी वह एकरूपता हो, यानी एक
सहायता में जो एकरूपता है, इसका मतलब है कि जितने भी लोग आपदा में प्रभावित हैं उनके प्रति सभी के साथ एक समान एकरूपता, यानी एक समान रूप से जो भी सहायता उपलब्ध करानी हो सबके साथ एक समान सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसमें अनदेखी न हो, यानी सभी को एक, जितने भी लोग आपदा में फंसे हुए हैं सभी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। यह है आपका सहायता में एकरूपता। अगला आपका है साधन प्रबंधन। साधन प्रबंधन का मतलब यह हुआ कि जो आपदा घटित होने वाली है उसका सामना करने के लिए जो जिन जिन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, जितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका प्रबंध होना चाहिए, ताकि यदि इस आपदा की भीषणता उस समय आपदा के घटित होने पर बढ़ भी जाए तो इतना प्रबंध होना चाहिए कि हमें अतिरिक्त मशीनों की व्यवस्था मिल पाए, अतिरिक्त कुशल, जैसे आप देखते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें पहले से रहें, तैनात रहें, मौजूद रहें, ताकि उनकी सहायता हम आपदा के समय ले सकें। यह सब कहलाता है साधन प्रबंधन। तो यहाँ पर हमने आपसे 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करी, एक पूर्व आपदा आयोजन, एक आपदा न्यूनीकरण और एक है आपदा प्रबंधन के तत्व। तो सब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो वीडियो को आप 1-2 बार अच्छे से देखिए और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे की क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।